ठीक है बच्चों, अब हम आज आपकी टॉपिक्स करते हैं, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत की और हरियाणा की जनगणना। इससे एक क्वेश्चन गारंटीड आता है बच्चों, जनगणना से सभी पेपर में आता है। हम हाईवे कंप्लीट कर चुके थे, अब जनगणना की बारी है। जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर आता है, समझना है यहां पर, आपने लिखना नहीं, क्योंकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ मिल जाएंगी आपको विकिपीडिया की। आपको समझने में फोकस करना है, ना कि लिखने पर। ठीक है बच्चों, समझने फोकस आपका पक्का रहना चाहिए, लिखने पे कोई खास फोकस हो या ना हो। जैसे मैं पहली बात करता हूं भाई, 1872 में पहली बार लॉर्ड मायो ने भारत की जनगणना की थी। तो पेपर में सीधा सिंपल पॉइंट कीवर्ड याद रखो, लॉर्ड मायो 1872 में सर्वप्रथम भारत में जनगणना स्टार्ट की थी। परंतु ये ऑफिशियल जनगणना नहीं थी, ऑफिशियल जनगणना थी वो 1881 में स्टार्ट हुई। किसने? लॉर्ड रिपन। तो पेपर में आ जा ऑफिशियल पूछता, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग पूछेगा था लॉर्ड मायो, पर ऑफिशियल जनगणना उसके बाद हर 10-10 साल बाद जनगणना होने लगी। तो ऑफिशियल जनगणना जो मैंने बताई, ऑफिशियल जनगणना किसके समय स्टार्ट हुई भाई? लॉर्ड रिपन के समय। उसके बाद हर 10-10 साल में क्या होने लगी थी? जनगणना स्टार्ट होगी थी। तो हम बात करें अब भारत की कौन सी जनगणना होगी भाई? 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना। ठीक है, जनगणना पता थी 15वीं जनगणना। और हरियाणा की कौन सी? क्योंकि हरियाणा की जनगणना हरियाणा बनने के बाद स्टार्ट हुई थी। तो हरियाणा कब बना था भाई? हरियाणा जो आपका बना भाई वो कब बना आपका? 1966 में। तो 1971 वाली जो जनगणना थी वो हरियाणा की हुई। तो 1971 वाली जनगणना की बात करें तो हरियाणा की कौन सी जनगणना है भाई? ये 5वीं, हरियाणा की 5वीं। और भारत की कौन सी है बच्चों? भारत की 15वीं। क्लियर टू यू? इंडिया की पूछे तो 15th और हरियाणा की पूछे तो 5वीं। अभी जनगणना पे हम नेक्स्ट टॉपिक हम जो कर रहे हैं अपना, तो 2 पॉइंट हो गए। पहले लॉर्ड मायो ने स्टार्ट की, ऑफिशियल जो लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट की, भारत की 15वीं है और हरियाणा की 5वीं है। अब मैं भारत और हरियाणा का साथ ही साथ बताता चलूंगा, ध्यान से समझना कुछ टॉपिक। देखो, जनसंख्या वृद्धि वहां ज्यादा होगी जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ठीक है, जनसंख्या में सेक्स रेशियो वहां कम होगा जहां पर एजुकेशन कम होगी और मेंटेलिटी वीक होगी। क्या बताया मैंने? एजुकेशन कम होगी और मेंटेलिटी वीक होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अब जनसंख्या वृद्धि वहां ज्यादा होगी जहां जनसंख्या कम होगी, वहां वृद्धि क्या होगी? तेजी से होगी। ठीक है, अब जिस तरह से ध्यान करना, आप जैसे सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या, मैक्सिमम जनसंख्या हरियाणा की बात करूं और इंडिया की बात करूं तो मैक्सिमम जनसंख्या हरियाणा में, फरीदाबाद में। रीजन क्या होगा? रीजन होगा क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी थी, तो ज्यादा जनसंख्या होगी। तो आने वाले अब 2021 का डाटा है तो मे भी गुड़गांव में ज्यादा मिल सकती है, परंतु अभी तक हमारे पास 2011 का डाटा है, तो आंसर आपका क्या आएगा? फरीदाबाद। क्लियर टू यू? तो फरीदाबाद में लगभग 18.9 लाख। डायरेक्ट ये पूछ सकता है सबसे ज्यादा किसमें है? फरीदाबाद में। कितनी भी? 18.9 लाख। देश की बात करें तो देश में सबसे बड़ा जो राज्य है देश की, इंडिया की बात करें तो क्या आ जाएगा? यूपी। क्लियर टू यू? तो ये हमने किसका रेफरेंस पढ़ा? 18 लाख किसकी भाई? अपनी 18 लाख इस फरीदाबाद सबसे ज्यादा, और देश में किसकी? यूपी की। अब मैं बात करूं सबसे कम की भाई, सबसे कम पंचकुला भाई। देखो फरीदाबाद एरिया में छोटा है पर सारा का सारा शहरी है, सारा का सारा फरीदाबाद क्या? मोस्टली शहरी है, इसलिए वहां पर जनसंख्या क्या हुई? ज्यादा। पंचकुला भी छोटा है एरिया में, तो पंचकुला एरिया में छोटा है और पंचकुला में ग्रामीण क्षेत्र भी है, केवल पंचकुला शहरी है। तो पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या अपनी 5.61 लाख, 5.61 लाख। ठीक है बच्चों, और देश में बात करूं तो देश में सबसे कम किसमें? सिक्किम में। छोटी स्टेट है सिक्किम, वहां पर क्या है? कम जनसंख्या। तो फरीदाबाद और यूपी किसका? इंडिया के रेफरेंस में, और हरियाणा के रेफरेंस में पंचकुला, और देश के रेफरेंस में सिक्किम। अगला भाई जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं, वृद्धि मैंने बताई जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा तो वृद्धि, क्योंकि फरीदाबाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन गुड़गांव में हो रहा है, तो जनसंख्या वृद्धि दर आ जाए तो कहां पर बच्चों? गुरुग्राम। हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम। पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना इसकी, पीडीएफ मंगलवार को आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, गुरुग्राम हो गया भाई। अगला जो मैं पॉइंट बोलूं, ये तो किसकी बताई मैंने? जनसंख्या वृद्धि दर उसकी हरियाणा की। देश की जनसंख्या वृद्धि दर बोलोगे तो मेघालय। क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या कम थी जनसंख्या तो तेजी से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? देखो दो बताया जनसंख्या वृद्धि दर के 2 रीजन। ऑलरेडी जनसंख्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा तो तेजी से बढ़ेगी, या जनसंख्या कम है तो और तेजी। जैसे मैं वन क्षेत्र में बताऊंगा, वनों में वृद्धि किसमें होगी? वनों में वृद्धि उसमें होगी जहां पर वन कम है।
वनों में डिक्रीज किस में होगा? वहां पर होगा जहां पर वन ज्यादा होंगे वो तो कम होंगे डिक्रीज होकर, और कम होंगे तो वहां पर तेजी से क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों, अगली बात करूं भाई, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अपने यहां पे झज्जर में, कहां पर बच्चों? झज्जर में। और देश की बात करूं तो नागालैंड बहुत एजुकेटेड हो चुका है, नागालैंड में जनसंख्या जो है घटने का दर नेगेटिव हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों? नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा में किसमें घट रही है जनसंख्या? झज्जर में। और मैंने देश में बताई किसकी भाई? देश में अगर बात करें तो नागालैंड की। नागालैंड किसमें है? नेगेटिव में। क्लियर? बस ये पॉइंट सुनने इससे याद हो जाएंगे तुम्हारे। जनसंख्या घनत्व की बात करूं, जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो हरियाणा में किसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा? जिसमें ज्यादा जनसंख्या, छोटा एरिया किसका? फरीदाबाद का भी, और जनसंख्या भी क्या थी उसमें? ज्यादा थी। इसीलिए हरियाणा में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है कहां पर है बच्चों? फरीदाबाद। कहां पर भाई? फरीदाबाद। कितना? 2442। अगर मैं पूरे देश की बात करूं जनसंख्या घनत्व की, तो देश में तो राज्य भी है, यूटी भी है। अगर राज्य और यूटी दोनों को मिक्स करें, क्या बोला? राज्य और यूटी दोनों को मिक्स कर ले तो आंसर आएगा दिल्ली, लगभग 11,297 के अराउंड। परंतु खाली राज्य की पूछे, क्या पूछे? राज्य की पूछे, तब आंसर क्या होगा? बिहार। क्या आंसर आएगा? बिहार, 1102। क्लियर भाई? दोनों पॉइंट ध्यान से बोलना। यूटी और राज्य मिक्स करे तो क्या होगा? दिल्ली, और खाली राज्य पूछे तो क्या आएगा? बिहार। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, तो अब कम जनसंख्या घनत्व, ये भी याद रखना 2442 फरीदाबाद, डायरेक्ट डाटा ही पूछ सकता है। कम जनसंख्या घनत्व हरियाणा में किसमें मिलेगा? सिरसा। किसमें बच्चों? सिरसा। देश में किसमें? अरुणाचल प्रदेश। देश में किसमें? अरुणाचल। ये घनत्व है कि 1 किलोमीटर में कितने रह रहे हैं। हरियाणा में सिरसा, और देश में कितना? अरुणाचल प्रदेश। सिरसा का है 303। कितना बचा सिरसा का? 303। और भाई वहां का कितना है आपका? अरुणाचल प्रदेश का 17। क्लियर टू यू? ये मैंने क्या बताया? जनसंख्या घनत्व। अब मैं बात करूं सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका मिलेगा हरियाणा में? जो सबसे बड़ा भाई कौन सा है? सिरसा। सिरसा का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। पहले भिवानी होया करता, भिवानी क्या कर गया भाई? टूट गया। तो अब किसका है? सिरसा का। कितना होगा सिरसा का? 4277 वर्ग किलोमीटर। और देश में किसका ज्यादा होगा? यूपी, तो सॉरी यूपी बोल रहा हूं, राजस्थान। देश में किसका ज्यादा? राजस्थान, क्योंकि यूपी तो टूट चुकी थी तो उत्तराखंड में। देश में सबसे ज्यादा राजस्थान, और हरियाणा में किसका भाई? सिरसा। क्लियर भाई? तो घनत्व अलग चीज है, ये चीज अलग है। इनके एक बार सुन लोगे, फिर विकिपीडिया से देख लोगे तो क्वेश्चन कोई भी तुम्हारा विकिपीडिया का प्रिंट दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैंने बुक नहीं निकाली अब की बार, क्योंकि जो आपका डाटा है विकिपीडिया का वो तुम ऐप वालों को फ्री में दे दूंगा। ठीक है। और जो लेटेस्ट डाटा है करंट अफेयर उसकी आ जाएगा। करंट अफेयर जो अपडेट होके जो मैं सैंपल पेपर निकालूंगा बढ़िया वाले, जो 20 एक्टिव और 20 पैसिव पेपर निकालूंगा अभी लगभग हफ्ते के अंदर, वो आ जाएंगे। आपके पेपर में भी थोड़ा बहुत पोस्टपोन्ड भी हो जाए, इसके भी चांस है। ना भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुमसे 20-20 सैंपल पेपर जरूर करवा लेंगे। 20 एक्टिव 20 पैसिव, 20 एक्टिव और 20 पैसिव सैंपल पेपर की आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है। अब हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो भाई हरियाणा में सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहां पर होगा? मेवात। जिसने टेंशन नहीं हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गरीब वर्ग को टेंशन नहीं होती। इसीलिए देश में तो जो ट्राइबल्स होते हैं ना, ट्राइबल जनजाति, वहां पर सेक्स रेशियो क्या होता है? ज्यादा होता है। अपने यहाँ पे ट्राइब्स तो नहीं है, पर जो कम एजुकेटेड है वो कौन से भाई? मेवात के। सबसे कम एजुकेशन है वहां पर, इसीलिए वहां पर सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। मेवात में 906। ठीक है भाई। अपने देश की बात करें तो सेक्स रेशियो 1000 से ऊपर है, जहां पर लड़की ज्यादा है लड़कों के कंपैरिजन में। कहां पर बच्चों? केरल में। कितना? 1084। ये डाटा एक बार से दिखने से 2 बार इनको बोल के देख लियो, डाटा तुम्हारे क्या होने चाहिए याद। डाटा से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है। और सबसे कम सेक्स रेशियो की बात करें तो गुड़गांव। कहां पर बच्चों? गुड़गांव में। और सेकंड नंबर पे कौन? सोनीपत। ये डाटा किसके हैं? ये डाटा है 2011 के। कंफ्यूज मत होना, जो करंट अफेयर्स में डाटा बताए जाते हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड इतना होगा, एग्जैक्ट जो डाटा पूछेगा वो आपको 2011 के पूछेगा। और अगले साल तो मैं लिख के देता हूं, अगले साल तो ये लगा लो फरवरी में, मार्च में या मई जून में जो पेपर होंगे उनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सेंसेक्स से आएंगे। तो हमने क्या करना है? सेंसेक्स के जो डाटा चेंज हो जाएंगे वो देखने, क्योंकि 2021 में नया सेंसेक्स आ जाएगा। ठीक है भाई। मैंने बता दिया सबसे कम किसका भाई? गुड़गांव का 854। ये किसमें? हरियाणा में। और देश में सबसे कम की बात करोगे तो हरियाणा। हरियाणा भाई
879। क्लियर। पहले पे गुड़गांव है कम में और दूसरे पे कौन है भाई सोनीपत। ठीक है, क्लियर टू यू। अगली हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता। साक्षरता वहां पर होगी जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी, जो पॉपुलेशन भी थी गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा क्या होगी? साक्षरता। और देश में कहां पर होगी? केरल में। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा साक्षरता कितनी? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में साक्षरता है 84.4 के राउंड, 84.4%। और मैंने बताया देश में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर होगी? केरल में। केरल में कितनी साक्षरता भाई? 94%। ठीक है, अब मैं बात करूं भाई साक्षरता सबसे कम कहां पर होंगी? जहां ट्राइब्स होंगे। ट्राइब्स कहां पर? मेवात में। मेवात में साक्षरता सबसे कम होगी, कितने प्रतिशत भाई? 56%। तो देखो सेक्स रेशो ज्यादा पर साक्षरता कम। बात समझ आ गई नहीं? आ गया। सेक्स रेशो कम, साक्षरता ज्यादा। बात समझ आई? डेवलपमेंट जहां पर हो जाती है तो एजुकेशन क्या हो जाती है? वहां पर ज्यादा। बात समझ आई नहीं? और डेवलपमेंट में वन चाइल्ड पॉलिसी हो तो किसको अपनाएंगे? बॉय को। अपने यहां पर मेंटेलिटी इस तरह की है। क्लियर भाई? इतनी कहानी क्लियर होगी। मैं बात, और देश में सबसे कम साक्षरता कहां पर है? बिहार। क्लियर। तो एक बार क्विक डाटा रिवीजन कर ले भाई। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी में, अपने यहां पर किसमें? फरीदाबाद में, लगभग 18 लाख रुपये। 18 लाख रुपए बोल रहा हूं, 18 लाख पब्लिक भाई। देश में सबसे कम कहां पर होंगी भाई? सिक्किम में। और अपने हरियाणा में सबसे कम कहां पर होगी? पंचकुला में, क्योंकि एरिया छोटा है। अब मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व की, तो फरीदाबाद छोटा होने के बाद जनसंख्या ज्यादा, तो घनत्व क्या होगा? फरीदाबाद में ज्यादा। देश में राज्य की बात करें तो बिहार, और यूटी की बात करें तो दिल्ली। यूटी और राज्य दोनों की मिक्स करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हरियाणा की बात करें तो सिरसा 303, और देश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 17। सेक्स रेशो ज्यादा जहां पर ट्राइब से, हरियाणा में कहां पर? किसमें? मेवात में। देश में ट्राइब नहीं है पर वहां पर पहले से कल्चरली एजुकेटेड है भाई, वुमेन भी और बॉय भी। तो देश में साक्षरता कहां पर ज्यादा? केरल में 1084। हरियाणा में सेक्स सेक्स रेशो कम जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, गुड़गांव में और सोनीपत में। और भाई देश में सेक्स रेशो कम कहां पर भाई? हरियाणा में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है। अब मैं बात करता हूं साक्षरता की। साक्षरता ज्यादा गुड़गांव में, डेवलपमेंट का एस्पेक्ट, और साक्षरता देश में ज्यादा केरल में। ठीक है, अब और बात करें भाई क्या नाम है तुम्हारी, साक्षरता सबसे कम हरियाणा में, किसमें? मेवात में। हरियाणा किसमें? मेवात में। और देश में किसमें? बिहार में। क्लियर टू यू हो गया? ये साक्षरता और में उस सेक्स रेशो की बात थी। एक सेक्स रेशो पूछा जाता ओवरऑल, जो मैंने बता दिया 906, तो किसका भाई? मेवात का। ठीक है भाई। 854 किसका? गुड़गांव का। और हरियाणा का एवरेज कितना? 879। 800। एक सेक्स रेशो और पूछा जाता 0 से 6 एज ग्रुप का। ये उससे डिफरेंस हो सकता है 0 से 6 रेशो का। 0 से 6 की बात करें 6 साल तक के बच्चों के, इसी के बेस पे सेक्स रेशो बाद में चेंज होता है। इसकी बेस पे हम बात करें सबसे ज्यादा देश में केरल में, सबसे ज्यादा देश में कितना? केरल में। कितना भाई? 903। ठीक है, सॉरी अपना केरल बता रहा हूं, मेवात में, हरियाणा बता रहा पहला। मेवात में सबसे ज्यादा अपना 0 से सेक्स रेशो कितना? 903। और हरियाणा में जो कम होगा बच्चों, कम होगा सेक्स रेशो 0 to 6 वाला, वो किसमें होगा? झज्जर में। देखो पॉइंट वेरी कर गया ना। ओवरऑल जब सेक्स रेशो पूछा था तो कम किसमें मिला था? गुड़गांव में। परंतु 0 to 6 एज का देखोगे तो किसमें होगा? झज्जर में। क्लियर? अब ऐसे ही देश का देखते हैं। देश का अगर हम सेक्स रेशो देखें तो ओवरऑल फर्स्ट कौन था सेक्स रेशो में? केरल। परंतु 0 to 6 के सेक्स रेशो में फर्स्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, गर्ल्स भी हो रही है। सेकंड नंबर पे क्या है? केरल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर टू यू? कि 0 to 6 में 2 चेंज आ गई। हरियाणा में तो मैक्सिमम वाला तो मैक्सिमम रहा, पर मिनिमम वाला क्या चेंज हो गया? सोनीपत और गुड़गांव को छोड़ के झज्जर और महेंद्रगढ़ आ गई। क्या आ गई? झज्जर और महेंद्रगढ़। और देश में पहले पे कौन होना चाहिए था? 0 6 रेशो में केरल होना चाहिए था, उसकी जगह है कौन? छत्तीसगढ़। आ जाओ भाई, अगला पॉइंट करो भाई। अगला पॉइंट हम करते हैं भारत में जनसंख्या। भारत की और हरियाणा की जनसंख्या दोनों पॉइंट होगी। पहले हरियाणा की देख लो। हरियाणा की टोटल है 2.53 करोड़। कितनी? 2.53 करोड़। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग से पूछ सकता है। पुरुष हो गए 1.34, कितने? तो बच्ची उड़ के होगी। महिलाएं 1.18 के अराउंड। ये इसमें जोड़ोगे तो 52 कुछ पड़ेगा, पर मैंने एग्जैक्ट सा बता दिया है, इससे अंदाजा लग जाएगा। 1.34, 1.19 बोले, इतना बोल ले, 1.34, 1.18। 1.34 कितने पुरुष और बच्चे कितनी? महिलाएं। क्लियर भाई? अब मैं बात करता हूं जनसंख्या वृद्धि दर की। भारत की वृद्धि दर है 17.64।
17.64% किसकी? भारत की। परंतु हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में डेवलपमेंट ज्यादा है, तो हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा बढ़ रही है। हरियाणा की है 19.9। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं भाई स्टेटमेंट लाइन में किसकी जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा बढ़ रही? किसकी? हरियाणा की एज कंपेयर टू इंडिया। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा कितना एरिया है और कितनी परसेंट देश के कंपेरिजन में हरियाणा के पास कितना एरिया और कितनी परसेंट जनसंख्या है। अगर मैं बात करूं देश की जनसंख्या 121-22 करोड़ के अराउंड हो रही है तो हरियाणा उसके कंपेरिजन में 2.4% जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या कितना है? 2.09% है किसके कंपेरिजन में? देश की जनसंख्या के कंपेरिजन में। और एरिया की बात करें तो अपनी 1.34%। तो 1.34% एक जगह डाटा आया था ना। एरिया अगर बुझो तो भारत का कितना? बहुत कम। तो मैं बोल सकता हूं अपने एरिया के लगभग 1.5 गुना 2 गुना क्या ले रहा है? जनसंख्या। और 1.34 डाटा क्या में आया था? पुरुष में। पुरुष में आया था ना हरियाणा जनसंख्या 2.53 और पुरुष के 1.34। क्लियर टू यू? तो हम बोल सकते हैं ना कि अर्ब इनका वो पूछ सकता है जनसंख्या में स्थान और वो। तो बताओ जनसंख्या और एरिया में स्थान अलग अलग पाओगा नहीं पाओगा? किसका पाओगा? जनसंख्या में। जनसंख्या में क्या पाओगा? जनसंख्या में 18वां ज्यादा मिलेगा क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या में स्थान है 18वां और एरिया में स्थान है 21वां। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का स्थान आए तो 21वां और जनसंख्या के हिसाब से आओ तो 18th। क्लियर टू यू? ये हमारे कुछ डाटा। अब मैं बताऊं एक आधा क्वेश्चन और पूछ लेता है। 10 लाख से कम वाले जिले, तो जहां पर तुम्हें नगर निगम से ना हो, क्या ना हो? नगर निगम से ना हो और छोटे हो जो कर भाई, इसमें से एक है थोड़ा पंचकुला, नगर निगम से में भी आता है फिर भी वहां पर क्योंकि छोटा है पंचकुला ना। तो देखो कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये बड़े बड़े शहर नहीं है ना, छोटे छोटे शहर हो जहां पर वहां पर जनसंख्या किससे कम मिलेगी? 10 लाख से कम। जो भी बड़ा शहर होगा वहां पर जनसंख्या क्या मिलेगी? 10 लाख से ऊपर। ठीक है। चाहे दो बड़ा होना चाहिए चाहे डेवलपमेंट होनी चाहिए जनसंख्या ज्यादा होने के लिए। घनत्व की बात करें तो घनत्व इंडिया का तो कितना है? 382। कितना है? सबसे ज्यादा इंडिया में किसका बताया? दिल्ली का। और अपने यहां किसका बताया? फरीदाबाद का। ठीक है। और हरियाणा का घनत्व कितना? 573। 500। हरियाणा से ज्यादा किसका? फरीदाबाद का 2442 और सबसे कम किसका? सिरसा का 309। 309। क्लियर होगी भाई कहानी? साथ दो दो बार में डाटा हो जाएंगे क्लियर आपके। अब मैं बात करूं ओवरऑल सेक्स रेशियो पूछे ना इंडिया में। देखो वो तो मैंने बताया सेक्स रेशियो में वैसे तो हरियाणा बताया, परंतु यूटी को काउंट करे, किसको काउंट करे? यूनियन टेरिटरी को। तो दमन व दीव की भी, दिल्ली की भी, चंडीगढ़ की भी, तीनों की सेक्स रेशियो किससे कम है? हरियाणा से। किससे कम है? बात समझ आ गया? तो ध्यान देना वहां सेक्स रेशियो में हरियाणा से लगा देना। अगर यूटी पूछे तो दमन व दीव आओगा 606। बात समझ आई नहीं आई? यूटी पूछे तो क्या होगा? दमन व दीव। ऐसे मैंने बताया जनसंख्या में वैसे तो बिहार आओगा घनत्व में, परंतु यूटी पूछे तो क्या आंसर आ जाएगा? दिल्ली। कहानी क्लियर भाई? अब कुछ डाटा और देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा की कुल साक्षरता देखें। मैंने किसकी बताई थी? गुड़गांव की बताई थी। कितनी? 84.4 बताई थी नहीं बताई गुड़गांव की। और मेवात की कितनी? देखो गुड़गांव की 84.4, मेवात की कितनी बताई? 56। ठीक है भाई। अब मैं बोल रहा हूं हरियाणा की एवरेज। हरियाणा की जो एवरेज जन साक्षरता दर है वो है 75.5। कितनी भाई? 75.5। ये देश के कंपेरिजन में किए तो हरियाणा देश की क्या है? 74.04। तो बताओ किसकी बढ़िया? इंडिया की या हरियाणा की? ज्यादा बढ़िया। इंडिया से थोड़ी बहुत ज्यादा है ना हरियाणा की। क्लियर टू यू? अब इसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कई बार भाई। अब इसमें भी नू आ जाए अपने आप पे थोड़ा टिपिकल भी पूछ रहे हैं कि हरियाणा की ओवरऑल तो 75.5, सबसे ज्यादा किसकी? गुरुग्राम की 84.4 और कम किसकी? इसकी। तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता ही पूछ सकते हैं। तो अपने आप पुरुष साक्षरता ज्यादा मिलेगी नहीं मिलेगी? और महिला साक्षरता क्या मिलेगी? कम। तो मैं एक बात देख लेता हूं, ओवरऑल बोले ना, ओवरऑल साक्षरता, तो उसमें कौन फर्स्ट होगा? गुरुग्राम। कौन होगा? और पुरुष साक्षरता पूछे ना, पर ध्यान पॉइंट देना, पुरुष साक्षरता पूछे क्या बोले? तो हरियाणा में आंसर होगा रेवाड़ी। दोनों ने काउंट करा, पुरुष ने और महिला ने, तो क्या होगा? गुरुग्राम। दोनों ने काउंट कराएंगे तो पुरुष और महिला ने गुरुग्राम।
खाली महिला काउंट करेंगे जब भी गुरुग्राम, परंतु पुरुष साक्षरता पूछेंगे तो क्या होगा, रेवाड़ी। बात समझ में आई नहीं आई भाई? ठीक है, कोई डाउट भाई किसी को? कितनी है भाई ये पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, ये अपनी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इसमें 84.5 और 61.6 पुरुष की है, 84.5 और महिला की 61.6 किसकी, हरियाणा की। ये डाटा एक बार देख लोगे तो वहां पर अंदाजा लगाना आ जाएगा। पुरुष की 84.5, महिला की 61.6। बात समझ आ गई? तो पुरुष की लगभग किसके बराबर, गुरुग्राम के बराबर, लगभग किसके, गुरुग्राम के बराबर। ठीक है भाई, देश में अगर बात करा तो देश में जो पुरुषों की है वो लगभग 82%, कितनी प्रतिशत, और महिला की बात करें तो 65%। ठीक है, सॉरी 61 बोल रहे हैं, 66। तो हमारी जो पुरुष है वो विदेश से बेटर है और हमारी जो महिला है वो विदेश से बेटर है। क्लियर टू यू? इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, कई बार मैंने देखा है, ग्रामीण और शहरी साक्षरता। क्या बोलूं भाई मैं, ग्रामीण और शहरी साक्षरता। तो ग्रामीण जो अपने यहां पर है वो है लगभग 71%, कितनी प्रतिशत, और शहरी कितनी है, 83। शहरी 83, ग्रामीण 71। शहरी 83 और ग्रामीण 71, क्योंकि अपने यहां पे जनसंख्या ज्यादा किसमें, गांव में है, किसमें ज्यादा, गांव में, और शहरों में क्या है, कम। तो गांव में जो अपनी जनसंख्या है वो लगभग है 65%। कितने प्रतिशत, 65%। मतलब इसको थोड़ा इंक भर दे भाई। और जो अपने शहरों में जनसंख्या है वो है लगभग 35%। शहरों में लगभग कितनी, 35%, और गांव में लगभग कितनी, 65%। बात समझ आई नहीं आई? ये किसकी बता दी मैंने, साक्षरता। देखो गांव में 65% है, इसीलिए 71 है, जब ये बैलेंस में आ जाएगा। शहरों में कितनी है, 83 है, फिर भी कितनी, 35%। क्लियर टू यू? तो डाटा कुछ हमारे पास दोबारा और डाटा हो गए, थोड़ा ध्यान से फिर रिवाइज करो आराम से। इंडिया में और हरियाणा में, हरियाणा की साक्षरता 75 पॉइंट समथिंग, इंडिया की 74 पॉइंट समथिंग। तो आप उनसे क्या होगे, बेटर होगे। हरियाणा की साक्षरता ओवरऑल गुरुग्राम की लगभग कितनी, 84, और सबसे कम किसकी, मेवात की कितनी, 56। ठीक है, पुरुषों में बात करें सबसे ज्यादा किसकी, रेवाड़ी की, परंतु महिलाओं में बात करें और ओवरऑल बात करें तो गुरुग्राम की। ठीक है, अब इसके बाद बात करूं मैं अपने यहां पर पुरुष और महिला साक्षरता। ओवरऑल तो अपनी 75 है, पुरुष अपने यहां पर कितनी हो जाएंगी भाई, पुरुष साक्षरता हो जाएगी लगभग 84, कितनी, गुड़गांव जितनी, और महिला कितनी हो जाएगी, 66। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब ग्रामीण और शहरी पूछ सकता है। हरियाणा में ग्रामीण कितनी, 83, पुरुषों से थोड़ी सी कम, और भाई सॉरी शहरी कितनी, 83, और ग्रामीण क्या ज्यादा, 71। ठीक है, ये कुछ डाटा है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब इसके बाद हम बात करें, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य देश में केरल है और कम में बिहार, मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या की। यहां से क्वेश्चन भी आता है एक इंपॉर्टेंट। देखो हरियाणा में और इंडिया में दोनों बात अलग अलग है। हरियाणा में धर्म वाइज बुझे तो सबसे कौन से धर्म के लोग हैं, हिंदू। कितने हैं, लगभग 87.46, मैं बोलता हूं लगभग 87.5%। 87 बचे और कितने रह गए भाई, 12.5 और सारे। अब मैं यहीं पर काउंट कर लेता हूं इंडिया में जो हिंदू हैं वो 80। तो बताओ इंडिया के कंपैरिजन में हरियाणा में हिंदू ज्यादा है नहीं है? बात समझ आ गई नहीं आ गई? पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, फिर पहले पे हिंदू है, दूसरे पे हरियाणा में क्या है, मुस्लिम, और देश में भी क्या है, मुस्लिम। अपने यहां पे जो मुस्लिम है बच्चों वो है 7.03, 7 और देश में जो है वो 14%, लगभग डबल, लगभग कितने हो गए। ठीक है, इसके बाद तुम्हें डाटा थोड़ा सा चेंज होगा, दो सेम रहेगी भाई। अपने यहां हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम देश की कंपैरिजन में आधे हैं। परसेंटेज की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं, किसी कंपैरिजन में परसेंटेज। फिर यहां पर चेंज होता है, फिर अपने यहां पर है सिख, क्या है, और देश में क्या है, ईसाई। देश में क्या है, सिख, जो अपने यहां पे लगभग 4.91%, 4 और जो वहां पर ईसाई है देश में 2.3%। तो 0.1 नोटेड हो गया। अपना अगर डायग्राम बने तो पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख। बात समझ आ गई नहीं आ गई? सिख के बाद आते हैं जैन, कौन आते हैं,
सबसे कम आता है बोध। सबसे कम क्या होगा? बात समझ आएगी नहीं आएगी? और ऊपरली तरफ में देश की बात करूं तो ईसाई के बाद क्या होगा? सिख, और सबसे कम होगा जैन। तो देश में कम है जैन, देश में कम है, और हरियाणा में कम है बौद्ध। देश में ईसाई ज्यादा है, हरियाणा में सिख ज्यादा है, क्योंकि जैन धर्म का प्रसार आपका महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा इसी क्षेत्र में है, इसलिए अपने यहाँ पे जैन ज्यादा है और देश में ओवरऑल जैन कम है। और बुद्ध सब जगह फैले हुए हैं, बुद्धिस्ट, क्योंकि जो अपनी वो कंट्री है वो क्या नाम है, मिजोरम, वहां पर भी क्या है? बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। क्लियर टू यू भाई? दोनों डाटे क्लियर हो गए। अब एक सेक्स रेशियो की बात और कर लो। अच्छा, हरियाणा की क्या बता दी? 2.53 करोड़ बता दी भाई, 2.53 करोड़। देश की लगभग 121 करोड़। कितनी करोड़ भाई? 121। उसमें से पुरुष 62 पॉइंट समथिंग, 62.3 करोड़ देश में पुरुष। हरियाणा में कितने बताए थे? 1.34 बताए थे ना। और हरियाणा में महिला कितनी? 1.18। और भाई देश में कितनी भाई महिलाएं? 58.6। देश में 121 करोड़ के अराउंड, हरियाणा में 2.53 करोड़ के अराउंड। दो बार डाटे सुन लोगे ध्यान से, कभी क्लियर कहानी हो जाएगी। ठीक है भाई। देश में विश्व में सेक्स रेशियो पूछे तो कम है 937, इंडिया का 940 ये वर्ल्ड, और हरियाणा का 879। क्लियर? ये किसकी बता दी मैंने? सेक्स रेशियो की बात थी। ठीक है भाई। एक दो रेट और आते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, की महिलाएं कितनी मरती हैं भाई, जो बच्चे को जन्म देती है वो कितने मरते हैं, और बच्चे कितने मरते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मदर कितनी मरती है, बच्चे कितने मरते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, मदर जो हो प्रति लाख निकाली जाती हैं, 1 लाख पर कितनी मरी। इन्फेंट मोर्टेलिटी प्रति 1000 निकाली जाती। पहला क्वेश्चन तो यहां से हो गया सोल्व, ये प्रति लाख निकाली जाती, प्रति 1000 निकाली जाती। क्लियर भाई? मैं बात करूं भारत में है 212 प्रति लाख औरतें मरती हैं। कब? ये औरतें वैसे मरनी नहीं, ये मदर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उस टाइम पर। और हरियाणा में ये कम है क्योंकि हरियाणा एडवांस है, हरियाणा में 153 है, और इंडिया में कितना है? 212 है। क्लियर टू यू? अब मैं बात करूं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हरियाणा में कम है, हरियाणा में ज्यादा है, सॉरी 41 है, और इंडिया में कम है। क्यों? हरियाणा में 1 चाइल्ड पॉलिसी है ना, तो बच्चियों को मरवा देते हैं। ये नहीं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे पर बच्चियों को मरवा देते हैं। तो हरियाणा में 41 है और इंडिया में कितना है? 40 है। ये आपका कुछ सेंसेक्स था। सेंसेक्स को हम क्या कर रहे हैं भाई? सेंसेक्स हमारा खत्म हो गया, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना, कोई भी टॉपिक देख लेते हैं बच्चे जो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना सेंसेक्स पूरा हो गया। सेंसेक्स को ध्यान से कर देना है। सेंसेक्स को कर दो भाई, सेंसेक्स को करो।